कराची में मीर रजा कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी। पुलिस ने तमाम कर्जदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। 18 अफराद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। 2 भाइयों समेत 8 अफराद पर मीर रजा की रकम वाजिबुल अदा थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्के LA 27 और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग आज होगी। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। 57 रुकनी ऐवान में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 27 नशिस्तें दरकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी रिकॉर्ड। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 45 पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। We are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। तेहरान से बातचीत जारी है। डील न हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। दावा किया कि आबने हुर्मज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। पहले मरहले में आबने हुर्मज़ खुलना है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। आबने हुर्मज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान आबने हुर्मज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमरीका ने फ़ौज उतारी तो उसे भी तबाह कर देंगे। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले की गलती तस्लीम की, जिस पर यूक्रेन पर हमला रोक दिया। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर मुकाबला करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, ईरान कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहता, ताहम अपने दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ईरान और ओमान आबने हुर्मज़ से मुताल्लिक़ नए बहरी रास्तों पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुआहदा हो सकता है। आबने हुर्मज़ में दाखिले और इखराज के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। अमरीकी जौहरियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले पुलिस शोहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदाए पुलिस पर पैगाम। कहा, पुलिस की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म का जाबाज पुलिस अफसरों और एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, पुलिस के शोहदा की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ हैं। पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। नवासा रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रफ़्क़ा का चहलम। आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्ता पार्क से बरामद होगा। मदीना रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून बहरी गेट से बरामद होगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शोहदाए करबला की चहलम पर कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। हैदराबाद में चहलम पर दफ़ा 144 नाफिज। अंदरून सिंध के कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में मकामी तातील, तहाँ इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मैं कश्मीर के गयूर, गैरतमंद और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ, जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ आपने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया। उनका धौंस का, उनका धांधली का, उनका गोलियों का मैं सलाम पेश करता हूँ।
कश्मीर के गयूर अवाम ने नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को सलाम। कहा, आपने दुनिया को दिखा दिया कि पीपल्स पार्टी हक हाकिमियत और हक रोजगार के लिए लड़ती है। चाहे कितने भी, मैंने कहा कि जी गठजोड़ हों मुस्लिम लीग नून के, पंजाब हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के और इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन उसमें एक पार्टी के तौर पर जो है साथ था। इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी नून लीग की बी टीम बनकर जो है वो इंतखाबात को रिग करने में उनकी सहूलत कार बन रही थी। आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ हुआ। नून लीग और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ ने पीपल्स पार्टी को हराया। शजीब मेमन ने नून लीग को लफ्जी वार कहा, इलेक्शन के नाम पर गुज़िश्ता रोज मजाक हुआ। बोले, वफाक और पंजाब भी गठजोड़ का हिस्सा बना। इलेक्शन जो है 2024 का ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था। तो अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उनके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं। हुकूमत फॉर्म 47 की है तो आप उसे लात मारें, कहें हम सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब का सामान पैक कराएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ा बुखारी का जवाब, कहा, कल से रोना धोना चल रहा है, लुट गए बर्बाद हो गए। अता तारड़ बोले, सादा अक्सरियत भी मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। अच्छा होता अगर शजील मेमन शवाहिद भी पेश करते। वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते। आप थोड़ा सा ज़रा इस पर हौसला करें और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारक दी थी, आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। ऐसे चीज़ें न्यू टाउन हैं वो तशरीफ़ लेकर आए थे यहाँ पर और उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर है मेरे अफसरान के ऑफिस को ताला लगा दें। अब वो लफ्ज़ सील का तो नहीं इस्तेमाल किया, ताला लगा दें। तो हमने कहा आपके पास ऐसी कोई रिटर्न में ऑर्डर है तो आप हमें दिखा दें, आप ताला लगा दें, सील कर दें। जब आपके पास ऑर्डर ही नहीं है, वर्बल तो नहीं मानेंगे आपकी बात। एमक्यू रहनुमाओं ने बहादुराबाद मरकज सील होने से रोक दिया। पुलिस से ऑर्डर दिखाने पर इसरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनों के झगड़े को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। मुस्तफा कमाल का गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर तबसरे से गुरेज, कहा, कल की बात कल गुजर गई, कोई परेशानी की बात नहीं, सब कुछ ठीक कर लेंगे। कुछ भी सेल बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। वो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। सानिहा बल्दिया केस में रिहाई पाने वाले रहमान उर्फ भोला फिर गिरफ्तार। रहमान उर्फ भोला को नॉर्थ नाजाबाद से हिरासत में लिया गया। उन पर बहादुराबाद दफ्तर पर फायरिंग का इल्ज़ाम है। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ। आज भी उसको नई सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई। मीर रजा जेब से रोशन चीज़ निकाल कर फेंकते दिखा गया। फुटेज में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। सीसीटीवी फुटेज शवाहिद की मदद से तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज एडिशनल आईजी ने 3 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। मकतूल के वर्सा का बयान भी रिकॉर्ड किया। तफ्तीशी ज़राए कहते हैं कि कारोबार में नुकसान पर मीर रजा 5 से 8 करोड़ रुपए का मकरूज हो गया था। कत्ल, खुदकुशी और डिजिटल करेंसी के मामलात पर तफ्तीश जारी। कराची जमाली पुल के करीब फायरिंग से पुलिस शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कांस्टेबल को गोलियों का निशाना बनाया। शदीद जख्मी जमान अब्बास अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। मुलजमान को हर सूरत गिरफ्तार करने का हुक्म। केपी और पंजाब समेत मुल्क में बरसात का तूफानी स्पेल। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक सिंध में 3 बच्चों समेत 5 अफराद लुकमा जल बने। पंजाब में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। मानसेरा में 3 तालिबात बच्चियाँ क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी रैली में बह गईं। 1 को बचा लिया गया, 2 की लाशें मिल गईं। 26 जून से अब तक बारिशों के बायस मुल्क भर में 136 अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी, 418 जख्मी। ब्रॉड पीक पर 7 कोहपैमाओं की लाशें मिल गईं। दीगर 3 की तलाश जारी है। कोहपैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर लापता हो गए थे। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक है।